ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम आधुनिक हिंदी काव्य का इतिहास। ये कार्यक्रम BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मधु जैन। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम आधुनिक हिंदी काव्य का इतिहास। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों का हम स्वागत करते हैं। आज का हमारा यह व्याख्यान आधुनिक हिंदी काव्य का इतिहास के ऊपर है। इस व्याख्यान का उद्देश्य है कि आप व्याख्यान के पश्चात हिंदी साहित्य के आधुनिक हिंदी काव्य के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर विभिन्न वादों में अंतर समझा पाएंगे, साठोत्तरी हिंदी कविता को समझा पाएंगे। आज के व्याख्यान की विषय वस्तु है आधुनिक हिंदी काव्य के विभिन्न वाद, प्रगतिवाद, प्रगतिवादी काव्यधारा, प्रयोगवादी काव्यधारा, नई कविता, हालावाद, साठोत्तरी हिंदी कविता, अकविता, नवगीत, हाइकू कैप्सूल कविताएं और फैंटेसी। आधुनिक हिंदी काव्य भारतेंदु युग, दिव्यवेदी युग, छायावाद युग से अभी तक आप परिचित हो चुके हैं। अब हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और साठोत्तरी कविता से परिचित होंगे। प्रगतिवादी काव्य। प्रगतिवादी काव्य का समय प्रारंभ होता है 1936 से। प्रगतिवादी काव्य ही एक ऐसा काव्य रहा है जिसका राजनीति में प्रवेश हुआ है और जिसे सबसे ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार मिला है। प्रगतिवादी कवि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। प्रगतिवादी काव्य छायावाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आया। कल्पना लोक में उड़ान के बजाय धरती के कठोर यथार्थ से सामना प्रगतिवादी कवियों ने किया। प्रगतिवाद वर्गहीन समाज के पक्ष में है। कविवर पद्म शर्मा कमलेश के शब्दों में कहा जाए तो बहुत उड़िलिए अंबर में अब धरती पर उतरो, अर्थात यथार्थवाद का सामना करो। बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं, नियम और उपनियमों के ये बंधन टूक टूक हो जाएं, विश्व भर की पोषक वीणा के ये सब तार मूक हो जाएं। प्रगतिवादी काव्य की मुख्य विशेषताएं। शोषित और शोषक वर्ग की अवधारणा। इस समय के कवि यह चाहते हैं कि हो यह समाज चीथड़े चीथड़े जिसमें वर्ग भेद बना हो, या इंसान को समान नहीं माना जाता हो, वर्ग भेद की जहां भावना हो। शोषित सर्वहारा वर्ग के प्रति इन्हें सहानुभूति है। किसान हो या मजदूर, सभी लोगों से इन्हें सहानुभूति है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर वह आता। भिक्षुक कविता में निराला जी ने यह कविता लिखी है। वर्ग वैषम्य का अंकन भी इस समय की कविताओं का विषय रहा है। किसी का शीश, किसी का चरण, मनुज को मनुज न कहना हाय। धर्म, ईश्वर आदि का विरोध भी प्रगतिवादी काव्य की विशेषता दिखाई देती है। लपक चाटते जूठे पत्ते, जिस दिन देखा मैंने नर को, यह भी सोचा क्यों न टेटुआ, घोटा जाए स्वयं जगत पति का। अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन भी तत्कालीन काव्य की विशेषता रही है। मार्क्स और रूस का स्तुतिगान किया गया है। लाल रूस है ढाल साथियों, सब मजदूर किसानों की। धरती से जुड़ाव,
वह खुरदुरी धरती से जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। कल्पनाओं के आकाश में रहना उन्हें पसंद नहीं है। नारी का यथार्थ चित्रण भी इस समय की कविताओं में देखने में आता है। निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता में उन्होंने एक मजदूर स्त्री का चित्रण किया है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। या पंत भी कहते हैं, मुक्त करो नारी को मानव चिर वंदनी, युग युग की कारा से वंदनी नारी को। समता के सपने मानवता ने बुने। इस समय के कवि यह चाहते हैं कि व्यक्तियों के बीच में समानता हो, क्योंकि रूस में भी जार शाही का पतन होने के बाद सत्ता किसानों और मजदूरों के हाथ में चली गई थी। तो प्रगतिवादी कवि भी यह चाहता है कि यहाँ भी समानता का पोषण होना चाहिए। आडंबरहीन कला विधान है। इस समय के कवि छंद या भाषा के आडंबर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो सीधी सादी भाषा में ही अपनी बात को कहना उचित समझते हैं। इस समय के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन। नागार्जुन की अकाल और उसके बाद कविता बहुत प्रसिद्ध कविता है। नागार्जुन का बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं और कविताएं भी लिखी हैं। त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव। प्रयोगवादी काव्य धारा। प्रयोगवादी काव्य नए नए प्रयोगों को लेकर चला है और प्रयोगवादी काव्य प्रगतिवाद के विरोध में आया। या आप यह कह सकते हो कि प्रगतिवाद के समकालीन ही प्रयोगवादी कविता चली है। कैप्सूलवाद के प्रणेता डॉक्टर ओंकारनाथ त्रिपाठी हैं। कैप्सूलवादी कविताओं का या हाइकू कैप्सूल कविता का एक उदाहरण देखिए। प्रयोगशालाएं, बुद्ध, ईसा, टॉलस्टॉय, गांधी, सत्य की प्रयोगशालाएं। दूसरा उदाहरण देखिए। पूजा, मंदिर निर्माण रोज, प्रतिमा स्थापन रोज, पूजा कभी कभार। हमने आपसे पहले ही बताया कि 3-4 शब्दों में अपनी बात को कह देना ही कैप्सूल कविता है। जैसे कैप्सूल में जब व्यक्ति बीमार होता है तो एक छोटी सी गोली या कैप्सूल ही अपना बहुत असर दिखा जाता है। उसी तरह से ये कविताएं भी कम शब्दों में अपनी बात को कह देती हैं। और जापानी काल में हाइकू कविताएं बहुत प्रसिद्ध थी। ये कविताएं वहीं से हिंदी में आई हैं। फैंटेसी। फैंटेसी का अर्थ है मनोरम्य। मनोरम्य यानी अपने मन की दुनिया में ही खोए रहना, दिवा स्वप्न देखने की वृत्ति, अर्थात दिन में भी सपने देखते रहना। फैंटेसी का सहारा लेकर अभिव्यक्त संसाधनों की अक्षमता की संपूर्ति की जाती है। मुक्तिबोध की कविताएं हैं दिमागी गुहांधकार का ओरांग उटांग, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है और अंधेरे में। कविताओं में फैंटेसी के सशक्त माध्यम द्वारा मुक्तिबोध अपनी जटिल संवेदनाओं को आकार देने में सफल हुए हैं। उनकी कविता का एक अंश देखिए। वह रहस्यमय व्यक्ति, अब तक ना पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं निहित प्रतिभाओं की। मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, वह आत्मा की प्रतिमा। अभी आपने हिंदी काव्य के इतिहास के बारे में जाना। आधुनिक हिंदी काव्य का प्रारंभ होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र से, जिनके नाम पर इस काल का नाम भारतेंदु युग रखा गया है। भारतेंदु चूंकि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। दूसरे काल का नाम है द्विवेदी युग, क्योंकि द्विवेदी जी जो थे वो खड़ी बोली का सबसे अधिक परिष्कार अगर किसी कवि ने किया है तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है छायावाद युग। छाया अर्थात जिस तरह से मोती में एक छाया का आभास होता है, उसी के नामकरण से इसका नामकरण भी छायाभास या छायावाद किया गया है। छायाभास की वजह से ही इसका नाम छायावाद रखा है। इसके प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा।
दूसरे पार्ट में आपने प्रगतिवाद को देखा। छायावाद के विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रगतिवाद आया। प्रयोगवाद प्रगतिवाद के समानांतर चलता रहा और इसमें नए नए प्रयोगों को उन्होंने काव्य का विषय बनाया। साठोत्तरी कविता में आपने नई कविता को देखा, अकविता को देखा, हाइकू कैप्सूल कविताएं भी आपने देखी। बच्चन जी का हालावाद, या कहा जाए कि हरिवंश राय बच्चन हालावाद के नाम से ही साहित्य जगत में अमर हो गए हैं। फिर फैंटेसी कविताएं भी देखी, जिसमें हृदय के मनोरम या मन में दबी हुई इच्छाओं को उन्होंने काव्य का विषय बनाया, जो कि दिवा स्वप्न देखने में विश्वास करते थे। अब हम स्मृति संकेत की ओर चलते हैं। प्रगतिवादी काव्य सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध लक्ष्य बनाकर अग्रसर हुई। प्रयोगवादी कविता फ्रायड के विचारों से प्रभावित है। प्रयोगवादी कवियों में घोर वैयक्तिकता, अति बौद्धिकता, अति यथार्थवादिता और शैलीगत नवीन प्रयोगों की प्रवृत्ति मिलती है। नई कविता जीवन के एक एक क्षण को सत्य मानकर चलती है। नई कविता के प्रमुख कवि हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, वीरेंद्र कुमार जैन, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता आदि हैं। हालावाद मूलतः सूफी दर्शन है। छायावादी काव्य जगत में बच्चन की मधुशाला एवं मधुबाला को विशेष ख्याति मिली। जीवन की क्षणभंगुरता, भोगवाद, निराशा, पलायन, प्रेम की बेहोशी, हाला की बेहोशी, हालावाद प्रतीकों के नए अर्थों में प्रयोग हालावादी काव्य की विशेषता है। साठोत्तरी हिंदी कविता, अकविता, नई कविता की रूढ़ियों और विषय वस्तु से ऊबकर 20वीं सदी के 7वें दशक में अकविता का आंदोलन सामने आया। नवगीत हिंदी साहित्य की नई विधा है। कैप्सूल कविताएं, ये कविताएं कलेवर में अवामन है, किंतु अर्थ, ऊंचाई और गहराई में विराट है। फैंटेसी समसामयिक हिंदी कविता में युगीन अंतश्चेतना की जटिल प्रक्रिया को संप्रेषित करने के लिए फैंटेसी का सहारा लिया गया है। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक काल की सामान्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। यदि आपसे आधुनिक काल कहा गया है तो सन दीजिए, उसकी विशेषताएं दीजिए और उन विशेषताओं के साथ कवि की कविताओं के कुछ अंशों का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, छायावाद एवं प्रगतिवाद में अंतर बताइए। तो छायावाद के प्रमुख कवि बताइए, छायावाद की परिभाषा बताइए और कब से इसका प्रारंभ हुआ है। प्रगतिवाद का प्रारंभ कब से हुआ है, उसकी परिभाषा क्या है, और दोनों के प्रमुख कवियों की कविताओं के अंश भी साथ में देते चलिए। तीसरा प्रश्न है, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद की विशेषताएं बताते हुए उनके प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। तो इसमें भी वही बात आ जाती है कि प्रगतिवाद कब से कब तक का समय प्रगतिवाद का माना जाता है, प्रयोगवाद का समय कब से कब तक का है, उनमें दोनों में अंतर क्या क्या है। अंतर के साथ ही कवि और कवियों के लेखन सामग्री को आप बताते जाइए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। हालावाद, फैंटेसी, नवगीत। हालावाद में उमर खयाम का आप उल्लेख कीजिए। उमर खयाम से ही हालावाद प्रसिद्ध हुआ है। और हालावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, जैसे एक उदाहरण हम आपको दें, मैथिली शरण गुप्त ने भी हालावाद पर लिखा है, और सबसे अधिक अगर प्रसिद्ध हुआ है तो हरिवंश राय बच्चन का ही। फैंटेसी कविताओं में फैंटेसी कवि कौन से हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, नवगीत किसके विरोध में आया, या नवगीत के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों का आपको इसमें उल्लेख करना होगा। कवियों के नाम और उनकी कविताओं के अंश आपको अवश्य देना होंगे। कुछ लघुत्तरीय प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। नई कविता के 5 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, दुष्यंत कुमार त्यागी, मुक्तिबोध और नरेश मेहता। दूसरा प्रश्न है, नई कविता किसका विकसित रूप है। आपने सही उत्तर दिया प्रयोगवाद का। नवगीत का नामोल्लेख सर्वप्रथम किस काव्य संग्रह में मिलता है। सही जवाब गीतांगिनी।
हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में हम आपको कुछ संदर्भ ग्रंथों के नाम बताते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य का इतिहास जानने से पहले अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय। अभी तक आपने हिंदी साहित्य के काव्य के इतिहास के बारे में जाना और समझा। चाहे जीवन प्रवाह हो या संस्कृति या नदी का प्रवाह, कविता हमेशा चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। और अभी तक जितने भी कवियों का नामोल्लेख आपने सुना है, हम ये चाहते हैं कि आप उन्होंने जो भी साहित्य लिखा है उसका अध्ययन करके अपने बौद्धिक ज्ञान में वृद्धि करें। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम आधुनिक हिंदी काव्य का इतिहास। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर मधु जैन। उद्घोषिका थी अनुराधा गोस्वामी। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये ध्वनि कार्यक्रम NITTTR भोपाल के सहयोग से मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।